हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 17 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा। पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा। उत्तर में है मालदीव। मालदीव देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय में किस अतिरिक्त सचिव को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में किस अतिरिक्त सचिव को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है परम सेन को दोस्तों नियुक्त किया गया है अंशकालिक सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। इसका आंसर है म्यांमार देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है। दोस्तों, पूछा गया है इसमें, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई। इसके आंसर में बताया गया है केरल राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है। और अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया है। इसमें उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं यानी पूर्व क्रिकेटर, यानी इनकी इस 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बैरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बारेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर में है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, इसमें पूछा गया है, हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। उत्तर में है रिजुल मैनी ने हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में किसने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ लाइन ऑफ
क्रेडिट LOC यानी पर हस्ताक्षर किए हैं। पूछा गया है हाल ही में किसने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के KfW के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। पूछा गया है दोस्तों हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। इसके आंसर में है तेलंगाना विधानसभा का नया अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार को नियुक्त यानी अध्यक्ष चुना गया है, यानी गद्दाम प्रसाद कुमार को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में किसने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दोस्तों इसमें पूछा गया है हाल ही में किसने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उत्तर में है जेवियर माइली ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। पूछा गया है हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। उत्तर है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों इसमें पूछा गया है हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर में है महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने किस तेज गेंदबाज के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। पूछा गया है इसमें हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस तेज गेंदबाज के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। उत्तर में है मोहम्मद शमी के लिए यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। दोस्तों इसमें पूछा गया है हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। इसमें उत्तर है हैदराबाद, यानी हैदराबाद हाल ही में जारी मर्सर द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP यानी COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यानी पूछा गया है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP यानी COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। उत्तर है अजरबैजान देश मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। पूछा गया है हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उत्तर में है गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। उत्तर में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। दोस्तों इसमें कहा गया है, हाल ही में किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। दोस्तों विकसित की है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। पूछा गया है, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। उत्तर में है केरल राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। उत्तर में है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। उत्तर है तेलंगाना राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है द्रौपदी मुर्मू ने। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से अवार्ड के लिए नामित किया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। उत्तर है अर्शदीप सिंह पुरुष हैं और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह महिलाओं में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। उत्तर में है ओडिशा राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है अश्विनी वैष्णो औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णो केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री हैं, जिन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है। उत्तर में है असम के बक्सा जिला में REC
यानी REC लिमिटेड ने बिजली उत्सव का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यानी किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। पूछा गया है किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। उत्तर में दिया है ओडिशा। ओडिशा राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। दोस्तों पूछा गया है किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। उत्तर है IISc बेंगलुरु, यानी IISc बेंगलुरु संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है उत्तराखंड राज्य के किस शहर में कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। दोस्तों पूछा गया है उत्तराखंड राज्य के किस शहर में कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। उत्तर में है टिहरी। टिहरी राज्य के उत्तराखंड राज्य के टिहरी शहर में कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है। दोस्तों पूछा गया है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है। उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है। उत्तर में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों ने टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। दोस्तों पूछा गया है किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। पूछा गया है प्रश्न में वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। उत्तर में दिया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो सभी आपको मिलती रहें। दोस्तों आप लोग लाइक करो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि हम अच्छी क्लासेस आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।